ये बड़ी अहम बात है। कितने सारे क्वेश्चन अभी इसी कॉन्सेप्ट पे होने। जब भी एंगल्स का रेशो 1:2:3 है, इसका मतलब एंगल है 30, 60, 90। मेरी बात गौर से सुनो, वीआईपी सवाल है। तो क्वेश्चन ये था कि स्मॉलर साइड और लार्जर साइड का रेशो। तो एक तो बात सुन लो, जब भी एंगल 30, 60, 90 हो, यानी ये तो हो गया एंगल्स का रेशो, इनके साइड का रेशो हमेशा होगा 1:√3:2। इन्होंने क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। अच्छा, पहले वर्डिंग में देखो ना, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द टू द लार्जेस्ट 1:2, और लार्जेस्ट इज टू स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 2:1 हो जाता। ठीक है, स्मॉलेस्ट और मीडियम पूछा जाता 1:3, मीडियम और लार्जेस्ट पूछा जाता √3:2। ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब देखो इस पर बहुत सवाल आते हैं। अक्सर औकात आपको कहते हैं कि भाई ट्रायंगल है जिसके एंगल है 30, 60, 90, या खाली ये लिखा हो कि जिसका एंगल का रेशो 1:2:3 है। 1:2:3 का मतलब है कि एंगल क्या है 30, 60, 90। अब 30 के सामने वाली साइड अगर ए है, गौर से सुनो मेरी बात, 30 के सामने वाली साइड अगर ए है तो 60 के सामने वाली साइड √3 होगी और 90 के सामने वाली साइड 2a होगी। अब फर्ज करो a की वैल्यू लेट सपोज 10 दे देते हैं कि जो 30 के सामने एंगल है वो कितना है 10। तो बताओ 60 के सामने वाला एंगल कितना होगा 10√3। 90 के सामने वाला 2 10 20। तो ये 10 ये 20, बात वही है, रेशो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है, ये फिक्स रहेगा। कब की बात हो रही है, जब एंगल का रेशो 1:2:3 है। अंडरस्टूड सी बात है, इसका मतलब एंगल 30, 60, 90 है। ये भी ध्यान में रखो, जब भी एंगल 30, 60, 90 होंगे, एंगल का रेशो 1:2:3, साइडों का रेशो 1:√3:2। इन अ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ लेग इज 1:2। If the area of triangle is 25 square unit, what is the length of the hypotenuse? तुम देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो हाइपोटेन्यूज पूछा है आपसे, ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। अब देखो हार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिनमें से एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट के लिए एक काम करते हैं ना, स्मॉल एच टी लिखो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज। अब ये भी हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब लेग से मुराद क्या होती हैं, ये दोनों साइड है। हम ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो देखो कह रहे हैं कि इनका रेशो 1:2 है। अब आप बोलोगे सर 1 कौन होगा 2 कौन होगा, किसी को भी ले लो, चाहो तो इसे 1 इसे 2 ले लो, इसे 2 इसे 1 ले लो। 1 2 से मुराद यानी कि अगर फर्ज करो ये x है तो ये 2x है। ठीक है, जो जिसको दिल चाहे ले लो। ठीक है, इसको 2x इसको x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट अ मिनट, हमें क्या दिया हुआ क्या है, बस एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, कितना दिया है 25, यानी कि ये ओके जी, मैंने यहाँ रख दिया हाफ। अब फिर मैंने कहा बेस को चाहो तो x ले लो, इसको 2x या इसको 2x, एक आंसर सेम आना है भाई, ये x 2x 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 25 तो x कितना हो जाएगा 5। अगर ये x 5 है तो ये 5 का डबल 10। यही तो बात हुई थी, रेशियो लेग्स का क्या है 2:1 या 1:2, बात एक ही है। हाइपोटेन्यूज वाले साल में से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो फार्मूला जो है वो एंड में ये है। अब अगर खाली हाइपोटेन्यूज चाहिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनका स्क्वायर रूट में ले लो। हाँ जी, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ना, चाहे बेस को 10 लेते तब भी रिजल्ट वही आना है। तो ये आ गया 125। 125 बेसिकली होता है 25 × 5, ऐसे ही है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 इज योर आंसर। ट्राइंगल हैज़ ऑल इंटीजर्स है, बल्कि देखो ये करते हैं पहले ट्राइंगल में। ट्राइंगल की साइड हैं 15 B और 7। ठीक है, तो साइड्स हैं, कह रहे हैं B की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसका आंसर है ग्रेटर देन 8 लेस देन 22। कैसे, बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। 3 जो साइडें होंगी तो याद रखो हमेशा एक रूल कि 15 और 7 का सम कितना होता है 22, 15 और 7 का डिफरेंस क्या होता है 8। तो ये जो तो थर्ड साइड है ना, इन दोनों के सम से हमेशा कम होगी
और इनके डिफरेंस से छोटी होगी। भाई देखो ना यार, अगर सीधी सादी बात है 15 + 7 करते हैं हम तो क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो 20 से लेस होगा। और ग्रेटर किससे होगा, 15 और 7 का डिफरेंस, 15 - 7 जो कि कितना होगा, 8। तो ये है हमारा आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राइंगल हैज़ ऑल इंटीजर साइड्स, 2 are 997 and 793. How many sides are possible? 997 और 793 के दरमियान में टोटल कितनी पॉसिबल साइड्स होंगी। अच्छा, अब यहाँ सवाल मुख्तलिफ था। यहाँ पूछ रहे थे थर्ड साइड की वैल्यू बी की ना, अब कह रहे हैं कितनी साइड्स होंगी। तो देखो अभी फिर वही तरीका करेंगे, 997 और 793 का सम, ठीक है, बी हमारा, और डिफरेंस आ रहा है 204, सम आ रहा है 1790। अब हमें ये नहीं पूछा कि बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, टोटल कितनी साइड्स बनेंगी। अब देखो टोटल कितनी साइड बनेंगी, ज़ाहिर है 1790 से छोटी होंगी और 204 से बड़ी होंगी। यानी कह सकता हूँ मैं कि 205 से लेके 1789। देखो ना, इससे बड़ा 205 है, इससे छोटा 1789 है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम, अब ये मुश्किल है ना 205 से 1789 गिनना। एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल हो, ठीक है, b इज़ ग्रेटर दैन 204 और लेस दैन 190, तो टोटल साइड्स कितनी नहीं निकलेंगी। देखो 7 8 9 में से, यानी इसको एक कम करके उसमें से 204 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 1785। बहुत ऑसम ट्रिक है ये, ठीक है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। उसका रीज़न बता दूँ। फ़र्ज़ करो अगर कोई नंबर हो, ठीक है, 2 से बड़ा 7 से छोटा, तो कितनी साइडें होती, 3 4 5 6, 4 होती। और डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि अब ये जो 7 से छोटा नंबर है 6 में से 2 माइनस कर दो, तब भी देखो 4 ही आ रहा है। तो ये ट्रिक हमेशा जहन में रखना। 1790 और 204 के दरमियान में कितनी होंगी, 1790 में से एक कम कर दो, 1789, उसमें से 204 माइनस कर दो, ये हमारा आंसर। जी बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ द लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड, जनाब नई चीज़ आ गई, ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 and 11 सेंटीमीटर, then which of following कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द थर्ड एल्टीट्यूड। अब ये आखिर एल्टीट्यूड होता क्या है ट्राइंगल के अंदर। तो देखो भाई, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझो। एक तो ये होती है ट्राइंगल्स की, जिनको हम कहते हैं साइड्स, ठीक है, ये हो गई साइड्स 3। एल्टीट्यूड ये होता है हाइट, ठीक है। यहाँ मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इट्स मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो 2 एल्टीट्यूड हमें दिए हुए, एक 10 और एक 11। पूछ रहे हैं तीसरा वर्टेसिस कौन सा है जो नहीं हो सकता, 5 6 7 और 10। अब देखो ट्रिक क्या होती है, हाइट के साइड के मामले में तो ये था ना, बड़ी साइडों का सम और छोटों का डिफरेंस। यहाँ थोड़ा चेंज होता है। एल्टीट्यूड में ऊपर तो प्रोडक्ट लेते हैं, नीचे दोनों साइडों का डिफरेंस। देखो 10 और 11 का प्रोडक्ट, 10 और 11 का डिफरेंस। और यहाँ देखो 10 और 11 का इससे लेस होगा, और 10 और 11 का प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे 10 और 11 के सम से, तो 10 और 11 का सम 21 है। अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर हम काटम कूटी करें तो 5.2 या 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 5 से बड़ी आ रही है वैल्यू और 10 से छोटी आ रही है, ठीक है। 110 से बल्कि छोटी आ रही है ना, 10 11 का। तो वो वैल्यू जो 5 से बड़ी और 110 से छोटी हो, ये तो भाई दरमियान में आती है, 5 और 110 के ये भी आती है। यस, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 5.2 से बड़ी और 110 से छोटी, तो आंसर हो जाएगा 5। इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 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 यार, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये एंगल 35 120, दोनों का सम देखो तो कितना आ रहा है भाई, 155। ट्राइंगल का सम तो 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 25। 180 में से माइनस कर दो 120 35। अब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइन कट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 25 तो ये भी 25।
अब ये 90 ये 25, ये चाहिए x में से 90 और 25 को माइनस कर दो भाई, तो आंसर हो जाएगा 65। फिर एक और बड़ी अच्छी फिगर दी हुई है बिलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x की पूछी किसकी पूछी? ए की। तो भाई ए जो है एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल होता है इंटरनल एंगल का सम, 45 और 75 का सम, आंसर हो जाएगा 120। ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बहुत आया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ साइड वाई जेड की लेंथ। अब देखो y के सामने है 10, z के सामने 9 है, ज़रा ध्यान से देखो, z का एंगल 50 है, y का 70 है। रूल ये कहता है जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और दिख भी रहा है 70 के सामने वाली 10 है, 50 के सामने वाली 9 है। अब ये जो x है ये एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स 60 होगा। तो ये जो लाइन होगी ये 9 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। आए ऑप्शन देखें, ये भी नहीं हो सकता, इक्वल टू 9 भी नहीं हो सकता, कौन सा होगा? ये होगा, ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, सिंपल समझो ना भाई। ये हो गई 10, इसके सामने वाली ये हो गई 9, तो इसके सामने वाली ये होगी बिटवीन 9 एंड 10। देखें बड़ा अच्छा सवाल है, इन अ राइट ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द लेग्स इज़ 1:2। इफ़ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 25 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखिए लेंथ का जो रेशो दे रहे हैं, कह रहे हैं 1:2 है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, एक को x मान लेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। अब एरिया साल में दिया हुआ कितना है? 25 है, तो x हो जाएगा या 2x हो जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर 25 आ गया तो x क्या आ गया? 5। 2x क्या हो जाएगा? 10, यानी एक लेंथ 5 हो गई, एक 10 हो गई। अब ये हाइपोटेन्यूज का फार्मूला है 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। 125 का रूट 25 5 लिख सकते हैं, 25 5 में 5 कहाँ आएगा? बाहर आएगा, और रूट 5 अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5√5, ठीक है, 5√5, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। कह रहे हैं कि इफ़ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 6 हैज़ द सेम एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। यानी देखो एक सर्कल है जिसकी बेस 6 है और एक ट्राइंगल है जिसकी भी बेस 6 है, इन दोनों का अगर एरिया सेम है तो एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या होगी। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल के, और रेडियस और बेस दोनों 6 के बराबर दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी पाई आर, ये तो उसका हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेस भी 6 दिए, आर भी 6 दिया है, एक 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 सा 12, आंसर हो जाएगा 12 पाई, ठीक है बच्चों। ये फिर देखो ये 6 कैंसिल, ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 6 12, आंसर 12 पाई।